तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास मैथ का है, जिसका नाम है बहुपद। यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम आज बहुपद बनाने वाले हैं। बहुपद क्या होता है, किस तरीके से बनता है, उसका क्या सूत्र होता है। जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम, उन लोग के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो है ये। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो बहुपद बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए और बिल्कुल समझना आसान हो जाएगा। और चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग उसका आंसर जरूर दे दीजिएगा। तो आइए, उससे पहले एक बात कह दूं कि अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो आइए अब हम बहुपद को देखते हैं। बहुपद क्या कहता है। बहुपद जो होता है वो दो संख्या का नाम है। आपको दो संख्या दे देगा, इसको कहते हैं एक के गुणनफल, और यहाँ पर कहेगा पहला का नाम है शून्य अंकों का योग और दूसरा का नाम है शून्य अंकों का गुणनफल। यानी एक समीकरण देगा आपको या फिर आपको आंसर देगा और कहेगा उसका समीकरण निकालने के लिए। तो बहुपद जो होता है वो इसका सूत्र होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए, वैसे मैं लिख के भी दिखा दूंगा। सूत्र देख लीजिए, यहाँ पर शून्य अंकों का योग का क्या सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये जो ए दिख रहा है इसको अल्फा कहते हैं और ये प्लस है और इसको बी की टाइप का जो है इसको बीटा कहते हैं। तो शून्य अंकों का योग जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। समझे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए, यानी माइनस बी बट्टा ए, इसको आप कह सकते हैं। शून्य अंकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है शून्य अंकों का गुणनफल। शून्य अंकों का गुणनफल यानी ए अल्फा इंटू बीटा, इंटू भी कह सकते हैं आप, गुणा भी कह सकते हैं, बराबर क्या होता है सी बट्टा ए। तो आप इन्हीं दोनों के आधार पर क्या होगा, हमारा सूत्र ये सवाल बनेगा। तो आइए हम अपना सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहला सवाल में यहाँ पर हम लिख लेते हैं सवाल नंबर 1। पहला सवाल में है 1/4। अब यहाँ पर एक और देगा आपको, यानी -1। ये आपका सवाल हो गया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सीधा सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर हम इसको मान लेते हैं क्या है, 1/4। अब यहाँ पर हम थोड़ा कॉमा कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अल्फा इंटू भी कर सकते हैं आप, नुक्ता भी डाल सकते हैं, एक ऐसे करके भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो इसका सूत्र जैसा कि हमने बताया था, एक सूत्र होता है, देख लीजिए यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको हम ब्रैकेट कर दें, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इसका सूत्र होता है बराबर 0। ये इसका सूत्र होता है, इसको हमें याद रखना है। अगर ये याद हो गया तो फिर हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल आसानी से बन सकता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर पहला क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर है -1 और अल्फा प्लस बीटा ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले x है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x², माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगाना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, तो 1/4 है, तो यहाँ पर 1 बट्टा क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, इसको घेर देंगे। x लगा हुआ है तो यहाँ पर भी x लगा देना है, प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस दे देना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, तो -1 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। अब समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर बट्टा है तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आए। देखिए x है तो इसको पहले 4 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये क्या है, 1 हो जाएगा और x के साथ इसका गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x ही रहेगा। प्लस है और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब देखिए 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या होगा, 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये जो है 4x² माइनस x माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए अब हम दूसरा सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर भी दिखा हुआ है 2√3 और यहाँ पर है ये 2। तो यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण में बदलना है, द्विघात समीकरण लाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या को अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 2√3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा कॉमा दे देते हैं। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। वीडियो को बहुत
आसानी से देखिए और बिल्कुल आसान है बनाना। अब यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ आपको, द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो लिख लीजिए यहाँ पर। तो मैं सिर्फ यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ, आप यहाँ द्विघात समीकरण पूरा लिख लीजिएगा। तो द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको घेर दीजिएगा, इंटू एक्स। अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा, याद रहे पहले में माइनस बाद में प्लस लगता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है और बराबर में क्या होता है, 0 होता है। ये हमेशा लगाना है। अब इसी के आधार पर क्या करेंगे, हम अपना सवाल बैठाएंगे। जैसा कि मैंने ऊपर सवाल बैठाया था इसी तरीके से हमें नीचे भी सवाल बैठाना है। तो क्या करेंगे, पहले क्या है, एक्स स्क्वायर है तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को डाल देना है, समझे। और ये रहा माइनस, तो हमें माइनस लगा देना। अब याद रहे अल्फा प्लस बीटा हमने किसको माना था, तो अल्फा प्लस बीटा ये वाला है 2√3, तो यहाँ पर लगा देंगे 2√3। तो इसको क्या कर देंगे, घेर देंगे। अब यहाँ पर x है तो x लगा देंगे, प्लस है तो प्लस डाल देंगे। अल्फा इंटू बीटा हमने क्या माना था, तो यहाँ पर 2 माना था, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम 2 कर देंगे और बराबर ये 0 है तो हमने ये 0 डाल दिया। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर सूत्र बैठाना है सही से। अब यहाँ पर देखिए नीचे बट्टा में तो कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, x है तो x स्क्वायर रहेगा, माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर डाल देंगे। देखिए यहाँ पर नीचे बट्टा में कुछ नहीं है तो इसको भी ध्यान नहीं देना है। ये रहा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये 2 है, 2√3 जो हो जाएगा ये एक्स से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2√3 और ये एक्स है इसमें मिल जाएगा। ठीक है, प्लस है तो यहाँ पर प्लस डाल देंगे, ये 2 है ये 2 ही रह जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब क्या करेंगे, आगे वाले हम सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हम सवाल नंबर 3 आए। याद रहे ये सवाल नंबर 3 नहीं है बल्कि सवाल नंबर 1 का तीसरा है, समझे। तो आप यहाँ पर ऐसे भी रोमन संख्या में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर जैसा कि 4 है और 1 है तो इसका भी क्या करना है, बहुपद निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मानना होगा। तो पहला वाला हमेशा अल्फा प्लस बीटा होता है, बाद वाला अल्फा इंटू बीटा होता है। इसको गुणनफल कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा को योग कहते हैं और अल्फा इंटू बीटा को गुणनफल कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, आसान भाषा में समझ लीजिए। और यहाँ पर कोमा कर देते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमेशा पहले अल्फा प्लस बीटा होता है, बाद में अल्फा इंटू बीटा होता है, यानी पहले ये योग होता है, बाद में गुणनफल होता है। आपको सवाल में दे देगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है वो तरीका मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मान लिए हैं। अब हमें इसको बनाना कैसे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सूत्र, आप भी ये पूरा लिख सकते हैं या सूत्र भी लिखेगा तो चलेगा। तो यहाँ पर ये बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको ब्रैकेट कर दीजिएगा, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर 0, ये होता है सूत्र। इसको याद रखिएगा, ये याद नहीं होगा तो सूत्र, ये हमारा जो सवाल है ये बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए, x है तो यहाँ पर क्या कर दिए, एक्स स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब याद रहे ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर दिया। अल्फा प्लस बीटा हमने क्या माना था, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर हमने 4 माना था, तो यहाँ पर 4 लिख दिए। अब इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। x है तो यहाँ पर x लगा दिए, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा दिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने क्या माना था, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने 1 माना था, तो यहाँ पर हमने 1 लगा दिए, बराबर यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर भी 0 है, ये लगाना जरूरी है। अब याद है, अब इसको हमें क्या करना है, सही कंडीशन में लाना है। तो x है यहाँ पर x स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो माइनस लगा दिए। 4 को x के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x, प्लस है तो प्लस कर देंगे और 1 है तो 1 कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। आइए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 4 में आइए। सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। सवाल नंबर है -3 और यहाँ पर देख लीजिए, पहले सवाल लिख रहे हैं और यहाँ पर क्या है, 2, यहाँ पर 2 है। तो जिस तरीके से हमने इसको माना था तो अल्फा प्लस बीटा पहला होता है, याद रहे आपको मैंने बता दिया था। अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पर योग बोलते हैं और अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं। तो पहले वाला हमेशा अल्फा प्लस बीटा होता है, तो -3 है। अब यहाँ पर कॉमा लगा दिए तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका सूत्र जैसा कि हमने पढ़ा था, तो इस सूत्र हमें क्या करना है, याद रखना है।
सूत्र जब तक याद नहीं होगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सूत्र क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको ब्रैकेट कर देना है, समझ में आई बात। उसके बाद क्या करना है, एक्स कर देना है, उसके बाद प्लस, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमें याद होना चाहिए 100%। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने क्या माना था, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस हमने क्या माना था, 3 माना था, तो माइनस ये क्या हो गया हमारा 3 हो गया। इसको बंद कर देंगे, एक्स है तो एक्स डाल देंगे, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस डाल देंगे। अल्फा इंटू बीटा हमने क्या माना था, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा ये 2 है और बराबर हमने 0 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, यहाँ पर x है तो एक्स स्क्वायर डाल दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, और माइनस क्या हो जाता है हमेशा, माइनस माइनस में मिलके प्लस हो जाता है। अब 3 और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, अब ये प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा, ये 2 है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2 लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस हमारा आंसर जो है यही निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सही है, जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अब आखिरी सवाल देख लीजिए, यहाँ पर 5वां यानी 1 का 5वां, 1 का 5वां क्या बोल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर 1 दिए हुआ है, 1 यहाँ पर, और फिर एक और क्या है हमारा 1, यानी दोनों एक ही 1 है। तो सबसे पहले क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है 1 है। उसके बाद क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी हमारा क्या है 1 है, यानी हमको थोड़ा घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो हम घूमने वाले तो है नहीं, तो बस ये दोनों जो मिल गया। पहला वाला हमेशा याद रहे, अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी बहुपद का क्या होता है, ये योग होता है, उसके बाद क्या होता है गुणनफल होता है। तो पहले वाला जो होता है गुणनफल उसको बोलते हैं जो गुना करते हैं, योग बोलते हैं जोड़ने को, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, आप भी सूत्र या ये बहुपद का पूरा सूत्र लिख लीजिएगा, द्विघात समीकरण का सूत्र, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको कर देंगे ब्रैकेट, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, समझ में आ रही बात। अब क्या करेंगे, इसी सूत्र के आधार पर हम अपना क्वेश्चन बैठाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या माना है हमने 1 माना है, तो 1 करके क्या कर देंगे ब्रैकेट कर देंगे, एक्स है तो यहाँ पर एक्स कर देंगे, प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है तो 1 कर देंगे, समझे, बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है बिल्कुल, तो एक्स स्क्वायर कर देंगे, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 1 को x से गुना करेंगे तो x ही होगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, क्या आंसर आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आने वाला जो टाइम है उसमें और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके। अभी तक के लिए बस इतना ही, जय हिंद।